Hello bachcho, let's discuss this question. You have created a fusion between TRP operon and LAC operon which encodes the enzymes for tryptophan biosynthesis under the regulatory control of LAC operator. Under which of the following conditions will the tryptophan synthase be induced in the strain that carries the chimeric operator fused operons? A. When both lactose and glucose are absent. B. Only when lactose and glucose are present. C. Only when lactose is absent and glucose is present. या D. Only when lactose is present and glucose is absent. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ओपेरॉन्स के बारे में जानना। आपके एनसीईआरटी में लैक ओपेरॉन की बात की गई है। लैक ओपेरॉन की बात की गई है और वो किस तरह दिखता है। अगर हम ये मान लेते हैं तो आपको इनिशियली जो है प्रोमोटर दिखता है, फिर इनहिबिटर दिखता है, फिर आपको वापस से यहाँ पर प्रोमोटर दिखेगा, आपको ऑपरेटर दिखेगा और उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल जीन्स दिख जाएगी जैसे लैक जेड, फिर लैक वाई और फिर लैक ए। तो इसको आप लोग कैसे क्लासिफाई करते हो? ये जो इनहिबिटर और प्रोमोटर और ऑपरेटर है इन तीनों को हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स, और जो मेन जेड वाई ए है यहाँ पर ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन्स। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस उसका लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर कहा गया है शिमेरिक ऑपरेटर। अभी शिमेरिक ऑपरेटर क्या है? शिमेरिक ऑपरेटर ये जो कॉम्पाउंड एक ऑपरेटर बनाया है ना आपने लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन ट्रिप्टोफान ओपेरॉन को मिला के इसी को शिमेरिक ऑपरेटर कहा गया क्योंकि ये कॉम्पाउंड ऑपेरॉन है। इसमें दो डिफरेंट ऑपेरॉन्स के पार्ट्स है, इसीलिए उसको शिमेरिक ऑपरेटर कहा गया है। अभी हमको इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो रेगुलेटरी कंट्रोल है, जो रेगुलेटरी जीन्स है ये लैक ओपेरॉन का ही हिस्सा है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो आपके टीआरपी ओपेरॉन का हिस्सा है। तो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं कि ये जो रेगुलेटरी जीन्स है, यहाँ पर जो रेगुलेटरी जीन्स है वो तो लैक ओपेरॉन का ही हिस्सा है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स है वो बेसिकली आपके टीआरपी ओपेरॉन का हिस्सा है। अभी आपको पता है कि लैक ओपेरॉन कैसे चलता है। इनहिबिटर हमेशा सिंथेसाइज करता रहता है और इनहिबिटर पहले एमआरएनए बनाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके एक प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर के साथ और उसको ये सब बनाने नहीं देता है, स्ट्रक्चरल जीन्स के जो भी प्रोडक्ट्स है उनको बनाने नहीं देता है। लेकिन आपको पता है व्हेन लैक्टोस इज प्रेजेंट, व्हेन लैक्टोस इज प्रेजेंट तब क्या होता है? लैक्टोस बाइंड कर जाएगा, लैक्टोस बाइंड्स विथ inhibitor protein, lactose binds with inhibitor protein and allows functioning of structural genes, allows functioning of structural genes, functioning of structural genes। अभी आपको पता है कि जब ये लैक्टोस आएगा तब ग्लूकोज को एब्सेंट होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज एक प्रेफर्ड सोर्स होता है। जब ग्लूकोज की एब्सेंस होती है तभी लैक्टोज काम करने लगता है और लैक्टोज को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑपेरॉन काम करने लगता है। तो यहाँ इस कंडीशन में एक और चीज ऐड करनी है कि ग्लूकोज एब्सेंट होना चाहिए। अभी अगर आप फिर से अपने क्वेश्चन में ध्यान दें तो क्वेश्चन में हमसे अगर हम देखें यहाँ पर वापस से हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका इनहिबिटर है, फिर कुछ दूरी के बाद आपको प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर और फिर आपके ऐसे स्ट्रक्चरल जीन्स दिख जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इतना जो पोर्शन है ये रेगुलेटरी जीन्स वाला पोर्शन ये लैक ओपेरॉन का हिस्सा है और ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स वाले पोर्शन है ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन वाला हिस्सा है। अभी ये लैक ओपेरॉन का ही काम करेगा, ये पहले अपना एमआरएनए बनाएगा, उसके बाद एक इनहिबिटरी प्रोटीन बनाएगा। ये इनहिबिटरी प्रोटीन जाके ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा और इनको अपना प्रोडक्ट बनाने नहीं देगा। तो इसीलिए अगर जब ऐसा सिचुएशन हो तब क्या होता है,
आपके ट्रिप्टोफैन सिंथेस नहीं बनता, नॉट मेड। लेकिन अगर अभी हम मान लेते हैं कि ये सब होने की जगह पर क्या होगा, नेक्स्ट केस को हम ब्लैक कलर से दिखाते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर लैक्टोस है, यहाँ पर लैक्टोस है, ग्लूकोस नहीं है, ग्लूकोस नहीं है। तो ये लैक्टोस जाके इसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो फिर इनहिबिटरी प्रोटीन जो है, इनहिबिशन स्टॉप हो जाएगा। जब इनहिबिशन स्टॉप हो जाएगा तब क्या होगा, ये आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस हो जाएगी, स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपका ट्रिप्टोफान सिंथेसे बन जाएगा। तो इतना ही था, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना था कि लैक ओपेरॉन वाला जो हिस्सा है वही तो इस पूरे चीज की ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन को स्टॉप कर रहा है। तो जब लैक ओपेरॉन काम करता है वही सेम कंडीशन जरूरी होगी यहाँ पर, ताकि ट्रिप्टोफान ऑपरेटर काम करने लगे, और सॉरी ट्रिप्टोफान ओपेरॉन काम करने लगे और ट्रिप्टोफान सिंथेसे बन जाए। इसको वापस से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि ये जो रेगुलेटरी जीन्स है वो लैकोपेरॉन का हिस्सा है और जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन का हिस्सा है। हमको पूछा क्या गया था कि वो कौन सा कंडीशन है जिसमें ये जो फॉरेन ऑपरेटर है, ये जो कंपाउंड ऑपेरॉन है, वो ट्रिप्टोफान सिंथेस बना पाएगा। तो हमको पता है कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है और जब ग्लूकोज एब्सेंट है तब लैक्टोज बाइंड कर जाता है इनहिबिटर प्रोटीन के साथ और अलाउ कर देता है फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है उसमें पहले इनहिबिटर एमआरएनए बनाएगा और फिर इनहिबिटरी प्रोटीन बनाएगा, फिर लैक्टोस आके इसके साथ बाइंड कर जाएगा, क्योंकि इतना जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा लैकोपेरॉन का ही हिस्सा है। तो लैक्टोस की जरूरत होगी इस इनहिबिटरी प्रोटीन को स्टॉप करने के लिए, और जब इनहिबिटरी प्रोटीन स्टॉप कर दे, मतलब जब लैक्टोस स्टॉप कर देता है इनहिबिटरी प्रोटीन को, तब जाके स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं और स्ट्रक्चरल जीन्स टीआरपी ओपेरॉन का हिस्सा है, और ऐसे करके ट्रिप्टोफान सिंथेसे बन जाता है। तो हमको बस इतना ही लॉजिक लगाना था क्वेश्चन में कि हमको वो कंडीशन ढूंढना है जिसमें लैक ओपेरॉन फंक्शन कर सके। पहला ऑप्शन अब कहता है ओनली व्हेन लैक्टोस एंड ग्लूकोस आर एब्सेंट, गलत, लैक्टोस को प्रेजेंट होना है, ग्लूकोस को एब्सेंट होना है। बी ऑप्शन कहता है व्हेन बोथ लैक्टोस एंड ग्लूकोस आर प्रेजेंट, गलत, क्योंकि अगर ग्लूकोस मौजूद होगा तो लैक्टोस की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। सी ऑप्शन कहता है व्हेन लैक्टोस इज एब्सेंट एंड ग्लूकोस इज प्रेजेंट, गलत, क्योंकि लैक ओपेरॉन के फंक्शनिंग के लिए आपको लैक्टोस की जरूरत है, वरना इनहिबिटरी प्रोटीन जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाता है और इनहिबिट कर देता है। डी ऑप्शन कहता है ओनली व्हेन लैक्टोस इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोस इज एब्सेंट, ये बिल्कुल सही है, ये कंडीशन होता है लैकोपेरॉन के फंक्शनिंग के लिए, और यही कंडीशन होगा इस पर्टिकुलर शिमेरिक ऑपरेटर की फंक्शनिंग के लिए भी। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ओनली व्हेन लैक्टोस इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोस इज एब्सेंट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।